महाभारत से जुड़े हमारे आज के किरदार है हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर जी के बारे में। हिंदू ग्रंथ महाभारत के पात्रों में से एक व हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। महाभारत से जुड़े एक अहम किरदार की कहानी से रूबरू कराने से पहले इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। विदुर जी सभी तीर्थों की यात्रा करते समय उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया। तीर्थों की यात्रा करने पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। विदुर जी के स्वागत के लिए स्वयं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र व अन्य गणमान्य उनके दर्शन के लिए आए। अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबका पालन पोषण किया है और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपनी तीर्थ यात्रा का वृत्तांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आप द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। कृपा करके हमारे आराध्य श्री कृष्ण चंद्र का हाल चाल भी बताइए। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को न कहना ही उचित समझा। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्रों के अनुसार विदुर जी धर्मराज के अवतार थे, क्योंकि एक घटना के कारण मांडव्य अर्षि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था। इसी कारण वे 100 वर्ष पर्यंत शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य अर्षि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य अर्षि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य अर्षि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगते ही कि चोर नहीं हैं बल्कि अर्षि हैं, राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मांडव्य अर्षि ने धर्मराज के पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया? धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। अर्षि बोले, वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है। अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहोगे। बस इस उपरांत उन्होंने इस श्राप को महाभारत के समय पर भोगा। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा था। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। इसी कारण श्री कृष्ण जी उन्हें महात्मा कहकर बुलाते थे। तो ये थी महाभारत काल में विदुर जी से जुड़ी उनके जीवन की रोचक जानकारी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।